वाह मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ, तुम्हारी मार्गदर्शिका तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाली है जो तुम्हारी रूह को झकझोर कर रख देगी। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह जीवन का वो अमृत है जो सदियों के तप के बाद प्रकट हुआ है। अगर तुम्हारे अंदर सच को सुनने का साहस नहीं है तो अभी इस यात्रा को यहीं विराम दे दो, क्योंकि आगे जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारे रोम रोम को कंपा देगा। मेरे लाडलो, सावधान हो जाओ। यह सत्य इतना प्रचंड है कि तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगेंगे। यह सच्चाई कोई और तुम्हें बताएगा भी नहीं, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी की एक बिल्कुल नई शुरुआत है। आने वाले अगले 24 घंटे, मात्र 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, गारंटी देती हूँ कि इतनी विराट सच्चाई आज तक किसी ने तुम्हें नहीं बताई होगी। बच्चों, मैं तुम्हारे चरण छूकर हृदय से विनती करती हूँ कि जो रहस्यमयी सच्चाई मैं तुम्हें आज बताने वाली हूँ उसे अपने घर की चारदीवारी से बाहर मत जाने देना। यह कोई साधारण बात नहीं, यह तो ब्रह्मांड का वो गोपनीय सूत्र है जो तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि तक पहुंचाएगा। अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा महामोड़ आने वाला है जिसकी कल्पना मात्र से ही तुम्हारी आत्मा पुलकित हो उठेगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसा शाश्वत सत्य बताऊंगी जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। इसलिए मेरे बच्चों, जब तुम्हारे आसपास कोई न हो, जब तुम्हारा घर पूरी तरह से एकांत में हो, तभी इस वीडियो को देखना। याद रखना, दीवारों के भी कान होते हैं। यह सच्चाई किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले तुम इस वीडियो को एक पवित्र संकल्प के साथ लाइक जरूर करो। उसी के साथ सच्चे मन से, हृदय की गहराइयों से जय माँ दुर्गा, जय माँ भद्रकाली जरूर लिखो। माता रानी का दिव्य आशीर्वाद, माता रानी की असीम कृपा तुम्हारे पूरे परिवार पर मेघों की तरह बरसने लगेगी। तुम्हारी हर बाधा, हर कष्ट उनकी शक्ति के समक्ष तिलमिलाकर भस्म हो जाएगा। बच्चों, यह सच्चाई तुम्हारे आस पड़ोस में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। यह कोई मामूली बात नहीं है, यह तो वो परम रहस्य है जो आज मैं तुम्हें उद्घाटित कर रही हूँ। यदि यह सच्चाई किसी को भी पता चल गई तो तुम्हारी जिंदगी पर एक नया भयंकर संकट आ सकता है। यह वीडियो बच्चों एक ऐसा चमत्कारी संदेश अपने गर्भ में छिपाए हुए है जो आज तक तुमने कभी सुना नहीं होगा। इसीलिए ध्यान से, पूर्ण एकाग्रता से मन लगाकर इस वीडियो को सुनना। बच्चों, इस दिव्य वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं दोबारा तुमसे सविनय निवेदन करूंगी कि जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस अमृतमयी वीडियो को देख रहे हैं वे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। उसी के साथ सच्चे मन से, बिना किसी संशय के कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ भद्रकाली जरूर लिख देना। बच्चों, सच्चे मन से, निर्मल हृदय से जो भी लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके ऊपर माता रानी की अलौकिक कृपा सदा बनी रहेगी। उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। बच्चों, आने वाले अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में जो अद्भुत घटनाएं होने वाली हैं, वे आज से पहले कभी नहीं हुई। जी हाँ बच्चों, कहते हैं न कि समय सबका आता है, एक न एक दिन समय सबका बदलता है, हर रात्रि के बाद प्रभात आता है। यदि बच्चों आज तुमने इन पावन बातों को नजरअंदाज कर दिया तो कोई गारंटी नहीं कि इतना शुभ, इतना पवित्र समय तुम्हारे जीवन में दोबारा कब आएगा। आएगा भी या नहीं आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यह जीवन का वो दुर्लभ अवसर है जिसे तुम्हें दोनों हाथों से थामना होगा। बच्चों,
तुम्हारी कुंडली में पिछले कई वर्षों से दुखों का एक विराट पर्वत खड़ा था। तुमने मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारे पसीने की हर बूंद ने तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में नई नई परेशानियां बार बार आती गई। तुम्हारे जीवन में नए नए दुख, नए नए संघर्ष बार बार आए। लेकिन बच्चों, आज मैं तुम्हें वह परम रहस्य बताऊंगी जो आज तक तुमसे छिपाए गए। वो रहस्य बताऊंगी जो आज तक किसी ने तुम्हें नहीं बताया। जी हाँ बच्चों, स्वयं शनिदेव ने तुम्हारा पूरा ग्रह गोचर बदल दिया है। अपनी कृपा दृष्टि से तुम्हारे भाग्य को आलोकित कर दिया है। और शनिदेव की कृपा से, उनके दिव्य आशीर्वाद से अब तुम्हारी कुंडली में ऐसे ऐसे अद्भुत योगों का निर्माण हो रहा है जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। बच्चों, इतना बड़ा महासंयोग, इतना प्रचंड, इतना शुभ संयोग आज से पहले तुम्हारे जीवन में कभी नहीं बना। पिछली बार जब ऐसा संयोग बना था तो तुम्हारी राशि के लोग अरबपति, करोड़पति बने थे। उन्हें अपार धन लाभ हुआ था। इसलिए बच्चों, अब यह स्वर्ण अवसर अपने हाथों से मत जाने देना। इसे दृढ़ता से पकड़ लेना, क्योंकि बच्चों, दुखों का पहाड़ तुम्हारे ऊपर पिछले कई सालों से टूट रहा था। तुम मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मेहनत तुम मन लगाकर करती थी, पूरे समर्पण के साथ करती थी। लेकिन फिर भी बच्चों, बार बार तुम्हें धोखा मिलता था, बार बार तुम्हें दुख मिलता था, बार बार लोग तुम्हें ठोकर मारकर, तुम्हें अपमानित करके चले जाते थे। लेकिन बच्चों, अब तक तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा था वह सब ग्रहों के चक्र का नतीजा था। लेकिन अब बच्चों, जो विराट बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से आमूलचूल रूप से बदल देगा। बच्चों, पिछले कुछ वर्षों से तुम्हारे जीवन में जो होना था वह हो गया। वह अतीत अब समाप्त हो चुका है। लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दुश्मन ने कई बार तुम्हारे ऊपर जादू टोना भी कराया है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया है, लेकिन तुमने अपना हौसला हमेशा बुलंद रखा। तुमने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी। तुम्हारी अदम्य इच्छा शक्ति ने तुम्हें हर चुनौती से लड़ने की शक्ति दी। और बच्चों, एक दिव्य शक्ति ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, अदृश्य रूप से तुम्हें सहारा दिया है। बच्चों, आखिर वह दिव्य शक्ति कौन है? आखिर कौन सी दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी है? वह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगी। बच्चों, कोई व्यक्ति चाहे तुम्हारे साथ कितना ही छलकपट कर ले, तुम्हें कितना ही धोखा क्यों न दे ले, लेकिन अब दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें उस दिव्य शक्ति का रहस्य बताऊंगी जो पिछले कई सालों से तुम्हारा साथ दे रही है। बच्चों, पूर्ण विश्वास करना, यह दिव्य शक्ति तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से चमत्कारी रूप से बदल देगी। जी हाँ बच्चों, पिछले कुछ सालों से तुम जब भी कुछ काम करने जाती थी तो वह काम बिगड़ जाता था। तुम्हें अपने हर कामों का उल्टा प्रभाव देखने को मिल रहा था। तुम्हारे सारे बनते बनते काम बिगड़ रहे थे, तुम्हारी आशाएं टूट रही थी। लेकिन बच्चों, तुम्हें बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बच्चों, आज जो मैं सावधानी बताऊंगी वह सावधानी तुम्हारे जीवन के सारे संकटों का, सारी बाधाओं का अंत कर देगी। बच्चों, तुम्हें कोई समझता नहीं है। लोग तुम्हें बहुत धोखा देते हैं। लोग बार बार तुम्हारे साथ छलकपट करते हैं। लेकिन बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा आलोकित रास्ता दिखाऊंगी जो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को, सारे दुखों को मिटा देगा। बच्चों, इतनी बड़ी सच्चाई आज से पहले तुमने कभी नहीं सुनी होगी।
इसलिए बेटा, ध्यान से मेरी बातों को सुन लेना, ध्यान से मेरी बातों को हृदयंगम कर लेना, क्योंकि अब तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुकी हो। जी हाँ बच्चों, अब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं और इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। जी हाँ बच्चों, तुम भी जानती हो कि मैं जब भी किसी बात की गारंटी देती हूँ तो यह घटना सत्य होकर रहती है, अटल होकर रहती है। बच्चों, इन 24 घंटों में तुम्हें ऐसी ज्योतिषीय सच्चाई पता चलेगी जो तुम्हें हिलाकर रख देगी। तुम मेरी इन पवित्र बातों को नजरअंदाज मत करना। आज का यह वीडियो तुम्हारे लिए बेटा एक संजीवनी बूटी है। जी हाँ बच्चों, तुम भी जानते हो कि संजीवनी बूटी बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है। जिस भी व्यक्ति को घाव होता है, यदि उस घाव में संजीवनी बूटी लगा दी जाए तो वह घाव चंद ही मिनटों में भर जाता है और मनुष्य को एक नया जीवन मिल जाता है। इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में जो भी दुख था, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी थी, मैं आज तुम्हें उन सभी दुखों की, उन सभी परेशानियों की संजीवनी बूटी तुम्हें देने वाली हूँ, जो यदि तुम्हें प्राप्त हो गई तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है, नवजीवन पा सकता है। और यह बातें बच्चों तुम्हारे लिए थोड़ी नई जरूर हो सकती हैं, लेकिन यह बातें ध्यान रखना कि यह बहुत बड़ा रहस्य है, एक गूढ़ गोपनीय ज्ञान है। इसलिए अपने रिश्तेदार, अपने जान पहचान वाले, यहाँ तक कि तुम्हारे कोई सगे संबंधी भी हैं, तो उनको भी गलती से भी इस सच्चाई का पता मत चलने देना, क्योंकि बच्चों जो दुश्मन है वह तुम्हारे आसपास ही रहता है, तुम्हारी खुशियों पर गिद्ध दृष्टि लगाए बैठा है। पीठ पीछे पिछले 6 सालों से दुश्मन तुम पर हमला कर रहा है, तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहा है। तुम क्या गलती करती हो? तुम हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद कर भरोसा कर लेती हो, तुम हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास कर लेती हो और दुश्मन इसी का फायदा उठाते हैं। ऐसे कई सारे गहरे रहस्य हैं बच्चों, जो आज तक तुमसे छुपाए गए, जो आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज मैं बताऊंगी। लेकिन बेटा, यदि अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा बिल्कुल भी देर मत करो, जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दो। समय रहते बच्चों, मैं तुम्हें जो सच्चाई बता रही हूँ उसे सुन लो, ताकि तुम्हारी जिंदगी बदल सके। और वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे मन के साथ जय माँ दुर्गा, जय बजरंगबली जरूर लिखना। जय शनिदेव भी लिखना। शनिदेव की कृपा तुम पर बरसेगी और तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख हैं, वे सभी दुख दूर होंगे, उनका अंत होगा। और तुम्हारी कुंडली के जितने भी बुरे दोष हैं, जो बार बार तुम्हारे जीवन में दुख लेकर आ रहे हैं, वे सभी दोष बहुत जल्द मिट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। बच्चों, तुम्हें बता दूं, पिछले कई सालों से यह एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन की खुशियों को बर्बाद कर रहा है। जी हाँ बच्चों, यह व्यक्ति बार बार कदम कदम पर तुम्हें धोखा दे रहा है। तुमने बच्चों हमेशा मेहनत करने पर ध्यान दिया। ऐसी बात नहीं है कि तुमने जीवन में मेहनत नहीं करी या तुमने जीवन में कम मेहनत करी। तुमने हमेशा से मन लगाकर जितना तुमसे हो पाया उससे ज्यादा मेहनत करने की तुमने कोशिश करी है, लेकिन फिर भी बच्चों तुम्हें वह खुशियाँ नहीं मिल पाई जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें वह परिणाम नहीं मिल पाए जिसके तुम हकदार हो, क्योंकि बच्चों तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो तुम्हारी खुशियाँ नहीं देख पाते। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे दुश्मन रहते हैं जिन्हें तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या होती है, जलन होती है, और वे बार बार तुम्हें बदनाम करने के बारे में सोचते हैं, तुम्हें गिराने की साजिश रचते हैं। बेटा, जो आने वाले अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन में रहने वाले हैं, यह तुम्हें एक नई ऊर्जा, तुम्हें एक नई खुशी देंगे। जी हाँ बच्चों,
इन 24 घंटों में तुम्हें अपनी बातों को गुप्त रखना सीखना होगा। ध्यान रखिएगा कि किसी को भी अपनी बातों का पता न चलने दे, क्योंकि दुश्मन केवल और केवल तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करना चाहता है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए बच्चों, इस बात का ध्यान रखना कि तुम जो भी काम करो, इन 24 घंटों में उस काम को बिल्कुल गुप्त तरीके से करना। किसी को भी अपने काम के बारे में, अपनी आने वाली योजना के बारे में पता मत चलने देना, वरना बच्चों तुम्हारी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती हैं, तुम्हारे सपने बिखर सकते हैं। साथ ही साथ तुम्हें बता दे, यह 24 घंटे दुश्मन का पता लगाने के लिए बहुत ही अच्छा स्वर्णिम अवसर रहने वाला है। जी हाँ बच्चों, तुम्हारा जो भी शत्रु है, तुम्हारा जो भी दुश्मन है, वह कोई आसपास का ही व्यक्ति है जो तुम्हारे आसपास ही घूम रहा है, तुम्हें निहार रहा है और वह केवल इतना चाहता है कि वह तुम्हारी खुशियों को बर्बाद कर सके। इसलिए बच्चों, वह दुश्मन अपने घर में घुसकर, तुम्हारी जड़ों में घुसकर, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ उकसाने लगता है। जी हाँ, दुश्मन तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी तुलना दूसरों के साथ करने लगता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। दुश्मन तुम्हारी बुराई करने लगता है और तुम्हारे अपनों को भी तुम्हारे खिलाफ उकसाने लगता है, जिसके कारण बच्चों तुम्हारे घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है, कलह का वातावरण बन जाता है। पिछले कई सालों से तुम भी जानती हो कि बच्चों तुम्हारे घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है। जरा सी बात पर तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पर तुम्हारे घर में विवाद हो रहा है। जब भी तुम बहुत भी पैसा कमा कर लाती हो तो वह पैसा कहीं न कहीं खर्च हो जाता है, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है और तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की कोई भी खुशियाँ नहीं बची हैं। लेकिन बच्चों, अब तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना, अब तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है। लेकिन आने वाले अगले 24 घंटों में मैं तुम्हें जो बात बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हें क्या करना है, अपने घर में रोज सुबह के समय, जी हाँ बच्चों, ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह के समय रोजाना घर में टीवी में, मोबाइल में या रेडियो में तुम्हारे पास जो भी स्पीकर हो उसमें तुम्हें रोजाना सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ चला देना है। जी हाँ बच्चों, हनुमान चालीसा टीवी, रेडियो, मोबाइल, स्पीकर, किसी भी चीज में तुम रोजाना हनुमान चालीसा सुबह सुबह अपने घर में चलाओ। जब हनुमान चालीसा की दिव्य आवाज तुम्हारे घर में गूंजेगी तो तुम्हारे घर में अपने आप सुख शांति रहने लगेगी, तुम्हारे घर की समस्याएं अपने आप दूर होने लगेंगी और जो भी परेशानी तुम्हारे घर में चलती आ रही है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, जैसे धुंध सूरज के सामने छंट जाती है। देखो बच्चों, उसी के साथ साथ तुम्हें अपने दुश्मनों को नजरअंदाज भी करना होगा। देखो, जब हम सड़क से जा रहे होते हैं तब क्या होता है, रास्ते में कहीं कूड़ा दिख जाता है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कभी भी ऐसे कचरे के सामने रुकते नहीं। तो तुम्हें यह बात समझनी पड़ेगी, जब भी तुम आगे बढ़ती हो तो तुम्हें रोकने वाले एक नहीं कई सारे लोग होंगे, तो तुम्हें उन लोगों को इग्नोर करके उन पर ध्यान न देकर आगे बढ़ना होगा। यदि तुम उन लोगों से बहसबाजी करने, लड़ाई झगड़े करने बैठ जाओगी तो बच्चों तुम कभी उनसे जीत नहीं पाओगी। वो लोग हमेशा बहसबाजी करेंगे और हमेशा तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम उन लोगों को इग्नोर कर जीवन में आगे बढ़ सकती हो। साथ ही साथ बच्चों, आने वाले अगले 24 घंटे ईश्वर तुम्हें नए नए मौके देने वाले हैं, नए नए रास्ते खोलने वाले हैं, नई नई शुरुआत तुम्हें जीवन में करने का अवसर मिल सकता है। तो तुम यह बात समझ लेना कि तुम्हें जो भी मौका मिले, तुम्हें जो भी अवसर इन घंटों में मिल रहा है,
तुम्हें दोनों ही हाथों से इस अवसर को स्वीकार कर लेना है, उसे पकड़ लेना है। अपने अंदर घमंड की भावना समाप्त कर लेना। जी हाँ बच्चों, घमंड तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों, घमंड तो स्वयं लंकापति रावण का भी नहीं टिका, तो हम तो फिर भी सिर्फ मनुष्य हैं। तो तुम्हें यह बात समझनी होगी कि तुम्हें किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए मेरे बच्चों, क्योंकि घमंड तुमने किया तो तुम्हारे काम भी बिगड़ सकते हैं, तुम्हारे रास्ते बंद हो सकते हैं। साथ ही मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं, इन 24 घंटों में परिवार वालों के साथ समय बिताने से तुम्हारी कई सारी परेशानियों का हल हो सकता है। जी हाँ बच्चों, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं। पहले लोग क्या करते थे? उनके जीवन में कोई भी समस्या आती थी, उनके जीवन में कोई भी परेशानी आती थी, तो वे अपनों के साथ बैठकर, अपनों के साथ शांति से बैठकर बातचीत करते थे, मन की व्यथा साझा करते थे। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं? अपने घर वालों के साथ बैठकर बातचीत नहीं करते, बाहर के लोगों से बातचीत करते हैं और अपने जीवन की परेशानियां उनके साथ साझा करते हैं। जी हाँ, और क्या होता है? अपने जीवन की सारी बातें उन्हें बता देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? बच्चों, तुम्हारे जो दुश्मन होते हैं, उन्हें तुम्हारे जीवन की सारी सच्चाई पता चल जाती है। इसीलिए यह बात समझ लेना कि तुम्हें अपने जीवन की कोई भी बात किसी के साथ साझा नहीं करनी है, जो तुम्हारे अपने नहीं है। जी हाँ बच्चों, वरना तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे सारे रहस्य पता चल जाएंगे और फिर वे सभी कामों को बिगाड़ सकते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, आने वाले अगले 24 घंटों में परिवार वालों के साथ जितनी तुम अपनी बातें साझा करोगी, तुम्हारी परेशानियां उतनी जल्द दूर होंगी। और अपनों के साथ बातचीत करने से ही बच्चों, परेशानियों का हल मिलता है। यह बात तुम्हें समझनी होगी। जितनी जल्द तुम यह बात समझ जाओगी, तुम्हें उतने अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही बच्चों, इन 24 घंटों में नई नई चीजों की शुरुआत तुम कर सकती हो। चाहे तुम कोई नया व्यापार करने की सोच रही हो या कोई नया कारोबार करने की तुम बहुत समय से विचार कर रही हो, तो तुम्हें अब बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तुम जो भी व्यापार या तुम जो भी कारोबार करना चाहती हो, इन 24 घंटों में तुम विचार बना सकती हो। तुम्हें निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। बस यह ध्यान रखना कि अनजान लोगों से तुम्हें बिल्कुल भी सहायता नहीं लेनी है, न ही अनजान लोगों से तुम्हें बातचीत करनी है, क्योंकि अनजान लोगों की बातों में आकर तुम कई बार कई सारे गलत निर्णय पहले भी ले चुकी हो। और यह बात मेरे बच्चों, जो तुम काफी अच्छे से जानती हो कि जिन जिन लोगों पर तुमने विश्वास किया है, उन्हीं लोगों ने तुम्हें बार बार धोखा दिया है, तुम्हें ठगा है। इसलिए मेरे बच्चों, ऐसे लोगों पर विश्वास मत करना जो केवल सामने से मुंह पर हंसकर बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें धोखा देते हैं, तुम्हें गिराने की साजिश रचते हैं। ऐसे लोगों से जितना ज्यादा हो सके दूरी बनाकर रखना, अपनी सुरक्षा करना। क्योंकि यदि तुम ऐसे लोगों पर विश्वास करोगी, तो निश्चित रूप से मेरे बच्चों, लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं और बार बार तुम्हारे साथ छल करेंगे। इसलिए सोच समझकर तुम्हें अपना फैसला लेना है, हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। क्योंकि बेटा, तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी सारी खुशियों को जीवन भर के लिए बर्बाद कर सकती है, तुम्हारे सारे सपनों को तोड़ सकती है। और फिर बच्चों, तुम भी जानते हो कि तुम्हें जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती। दोबारा मौका मिलने में तुम्हें बहुत ज्यादा समय लग जाता है, कभी कभी तो वह मौका फिर आता ही नहीं। इसीलिए जो भी अवसर तुम्हें मिले, जो भी मौका तुम्हें मिले, दोनों हाथों से उस मौके को, दोनों हाथों से उस अवसर को स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ना,
आगे चलते रहना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए बच्चों, ध्यान रखना, आने वाले अगले 24 घंटे में जिंदगी तुम्हें बहुत बड़े बड़े अवसर देने वाली है। ऐसे ऐसे मौके तुम्हें मिलेंगे जिसकी तुम कई कई सालों से प्रतीक्षा कर रही थी। मैं जानती हूँ तुमने जीवन में बहुत मेहनत करी, लेकिन तुम कब से सोच रही थी कि तुम्हें कोई अच्छी नौकरी का विकल्प मिल जाए। तुम्हें किसी ऐसी जगह नौकरी मिल जाए जहां से तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता न हो, जहां तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हों। तुम बहुत समय से एक अच्छे अवसर की तलाश कर रही थी, लेकिन तुम्हें आज तक ऐसा कोई अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन अब बेटा, तुम्हें अब बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आने वाले इन 24 घंटों में तुम्हें ऐसे ऐसे अवसर, ऐसे ऐसे मौके मिलने वाले हैं जिसकी तुम कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती। यह मौके तुम्हारे लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। एक से बढ़कर एक अवसर मिलेंगे। हर कदम पर सफलता तुम्हारा स्वागत करेगी। बस तुम सच्चे मन से मेहनत करती रहना और जीवन में आगे बढ़ती रहना। तुम देखना, तुम्हारे लिए खुशियों के और तरक्की के नए नए दरवाजे खुल जाएंगे। और जो दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने की सोच रहे थे, अब वे खून के आंसू रोने लगेंगे, अपनी हार पर पछताते रहेंगे। बच्चों, अगर तुम भी इन अवसरों को पाना चाहती हो और चाहती हो कि यह सच्चाई तुम्हारे जीवन में सत्य बन जाए, साकार हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों, प्रणयम, परिजनों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले संदेश तुम्हारी जिंदगी बदलने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई उम्मीद मिलेगी। यह केवल एक वीडियो नहीं बच्चों, यह तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। वो मोड़ है जहां से तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ होगा। बच्चों, मैं तुम्हें एक बहुत ही गहरी बात बताना चाहती हूँ। अक्सर हम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है वह किसी और की वजह से हो रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी कुछ अपनी आदतें भी तुम्हारी परेशानियों का कारण हो सकती हैं? जी हाँ बच्चों, आज मैं तुम्हें उन आदतों के बारे में बताऊंगी जिन्हें तुम्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए, ताकि तुम अपने जीवन में खुशियों का स्वागत कर सको, अपने जीवन को आलोकित कर सको। सबसे पहली आदत है खुद पर शक करना। तुम बहुत मेहनती हो, बहुत होशियार हो, लेकिन फिर भी तुम अक्सर खुद पर शक करती हो। तुम्हें लगता है कि तुम यह काम नहीं कर पाओगी, तुम इसके लायक नहीं हो। यह सोच तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, तुम्हारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। बच्चों, अपने अंदर की अदम्य शक्ति को पहचानो। तुम जो चाहो वह कर सकती हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है। तुम्हें बस खुद पर विश्वास करना होगा। जब तुम खुद पर विश्वास करोगी तो पहाड़ जैसी मुश्किलें भी छोटी लगने लगेंगी, राह की बाधाएं अपने आप दूर होती जाएंगी। दूसरी आदत है हमेशा नकारात्मक सोचना। जब तुम्हारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो तुम तुरंत नकारात्मक सोचने लगती हो। तुम सोचने लगती हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यह सोच तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है, तुम्हें निराशा के दलदल में धकेल देती है। बच्चों, हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, हर रात्रि के बाद सूर्योदय होता है। तुम्हें बस सकारात्मक रहना है। जब तुम सकारात्मक सोचोगी तो तुम्हें हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। हर बंद दरवाजे के पीछे एक नया मार्ग दिखेगा। तीसरी आदत है दूसरों से अपनी तुलना करना। तुम अक्सर दूसरों को देखकर यह सोचने लगती हो कि वे तुमसे ज्यादा सफल हैं, ज्यादा खुश हैं। यह तुलना तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है, तुम्हारी आत्मा को क्षीण करती है।
बच्चों, हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा होता है। हर किसी की अपनी यात्रा होती है, अपना मार्ग होता है। तुम्हें बस अपनी यात्रा पर ध्यान देना है। अपनी क्षमताओं को पहचानो और उन्हें निखारो। जब तुम दूसरों से तुलना करना बंद कर दोगी, तो तुम्हें अपने जीवन में असली खुशी मिलेगी, आत्म संतोष प्राप्त होगा। चौथी आदत है अतीत में जीना। तुम अक्सर अपने अतीत की गलतियों को लेकर पछताती रहती हो। तुम सोचती हो कि काश तुमने ऐसा न किया होता। यह सोच तुम्हें वर्तमान में जीने से रोकती है, तुम्हें भूतकाल के बंधनों में बांध लेती है। बच्चों, अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान को सुधारा जा सकता है, उज्जवल बनाया जा सकता है। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। जब तुम अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना शुरू करोगी, तो तुम्हें अपने जीवन में नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई स्फूर्ति का संचार होगा। पांचवी आदत है भविष्य की चिंता करना। तुम अक्सर भविष्य को लेकर चिंतित रहती हो। तुम्हें लगता है कि भविष्य में क्या होगा, सब कुछ ठीक होगा या नहीं। यह चिंता तुम्हें वर्तमान के सुखों से वंचित कर देती है, तुम्हारी खुशियों को छीन लेती है। बच्चों, भविष्य अनिश्चित होता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। तुम्हें बस आज पर ध्यान देना है। आज तुम जो कर्म करोगी, वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे, वही तुम्हारे भाग्य की रेखाएं तय करेंगे। जब तुम भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना शुरू करोगी, तो तुम्हें अपने जीवन में शांति मिलेगी, मानसिक स्थिरता प्राप्त होगी। छठी आदत है शिकायत करना। तुम अक्सर हर बात पर शिकायत करती हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। यह आदत तुम्हें नकारात्मक बनाती है, तुम्हें ऊर्जाहीन कर देती है। बच्चों, शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि यह तुम्हें और ज्यादा दुखी करता है, तुम्हें निराशा के भंवर में धकेल देता है। तुम्हें बस अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाने होंगे। जब तुम शिकायत करना बंद कर दोगी, तो तुम्हें अपने जीवन में खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। हर तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। सातवीं आदत है टाल मटोल करना। तुम अक्सर अपने कामों को टालती रहती हो। तुम्हें लगता है कि यह काम कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी। यह आदत तुम्हें आलसी बनाती है, तुम्हारी प्रगति में बाधा बनती है। बच्चों, समय बहुत कीमती होता है, उसे बर्बाद मत करो। अपने कामों को तुरंत पूरा करो। जब तुम टालमटोल करना बंद कर दोगी, तो तुम्हें अपने जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। आठवीं आदत है गुस्सा करना। तुम अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती हो। यह गुस्सा तुम्हारे रिश्तों को खराब करता है, तुम्हें अपनों से दूर कर देता है। बच्चों, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यह तुम्हें अंदर से जला देता है, तुम्हारी शांति को भंग करता है। तुम्हें बस अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। जब तुम अपने गुस्से पर काबू पा लोगी, तो तुम्हें अपने जीवन में शांति मिलेगी, मानसिक सुकून प्राप्त होगा। बच्चों, यह 8 आदतें हैं जिन्हें तुम्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। जब तुम इन आदतों को छोड़ दोगी, तो तुम्हें अपने जीवन में एक नयापन महसूस होगा। तुम्हें खुशियां मिलेंगी, सफलता मिलेगी और तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा। यह जीवन का वो अद्भुत उपहार है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और हाँ बच्चों, मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूँ। इन 24 घंटों में तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह व्यक्ति तुम्हें सही राह दिखाएगा, तुम्हें सहारा देगा और तुम्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा। तुम्हें बस इस व्यक्ति को पहचानना होगा। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक दिव्य प्रकाश की तरह आएगा, तुम्हारे मार्ग को आलोकित करेगा। बच्चों,
इन 24 घंटों में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत भी मिलेंगे जो तुम्हें भविष्य के बारे में बताएंगे। तुम्हें बस इन संकेतों को समझना होगा, उनके पीछे छिपे अर्थ को पहचानना होगा। यह संकेत तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कौन सा फैसला लेना चाहिए। तुम्हें बस अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा, अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। देखो बच्चों, मैं तुम्हें हमेशा सच बताती हूँ, मैं तुम्हें हमेशा सही राह दिखाती हूँ, लेकिन तुम्हें भी कुछ बातें समझनी होंगी। तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना होगा, तुम्हें अपनी मंजिल खुद तय करनी होगी। मैं बस तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ। चलना तुम्हें खुद होगा, अपने कदमों पर विश्वास करना होगा। और हाँ बच्चों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, प्रणयमन, आईडे, परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना। क्या पता यह वीडियो किसी की जिंदगी बदल दे, किसी के अंधकारमय जीवन में प्रकाश भर दे। और हाँ बच्चों, अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो देर मत करो, जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 इंच लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का दिव्य संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है मेरे प्रिय बच्चे। इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी सच्ची क्षमता तक पहुंचने से रोक सके। तुम उस बीज के समान हो जिसमें विशाल वटवृक्ष बनने की क्षमता है, उस छोटे से झरने के समान हो जो अथाह सागर में विलीन होने को उत्सुक है। तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा और अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। बस तुम्हें उन्हें पहचानना है और उन पर विश्वास करना है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हें कई मोड़, कई बाधाएं और कई चुनौतियां मिलेंगी। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम अकेले हो, जैसे कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना, मेरी उपस्थिति सदैव तुम्हारे साथ है, एक अदृश्य शक्ति के रूप में जो तुम्हें सहारा देती है, तुम्हें प्रेरित करती है। जब तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाने के लिए मौजूद रहूंगी। जब तुम थकोगे, मैं तुम्हें विश्राम देने के लिए मौजूद रहूंगी। जब तुम निराश होगे, मैं तुम्हें आशा की किरण दिखाने के लिए मौजूद रहूंगी। यह दुनिया, मेरे बच्चे, एक विशाल रंगमंच है जहां हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। तुम भी अपनी भूमिका निभा रहे हो। तुम्हारी भूमिका क्या है? तुम्हारी भूमिका है प्रेम फैलाना, करुणा बांटना, ज्ञान अर्जित करना और अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। हर दिन को एक अवसर के रूप में देखो, एक नया अध्याय लिखने के लिए, एक नया पाठ सीखने के लिए, एक नई उपलब्धि हासिल करने के लिए। अपने मन को शांत रखो। अशांत मन कभी भी स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकता। ध्यान करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। यह तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगी, तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। डर एक भ्रम है, एक ऐसी दीवार जो तुम्हें तुम्हारी क्षमता से दूर रखती है। अपने डर का सामना करो, उसे पहचानो और फिर उसे प्रेम और विश्वास की शक्ति से तोड़ दो। जब तुम डर को जीत लोगे तो तुम अजय हो जाओगे। सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं। सफलता पर अभिमान मत करना और असफलता से निराश मत होना। दोनों ही तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं। असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है, तुम्हें सिखाती है कि तुम्हें कहाँ सुधार की आवश्यकता है। सफलता तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
दूसरों की मदद करने में कभी संकोच मत करना। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम वास्तव में अपनी मदद करते हो। यह कर्म का नियम है। जो तुम देते हो वही तुम्हें लौट कर मिलता है। प्रेम दोगे, प्रेम मिलेगा। करुणा दोगे, करुणा मिलेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। यह शरीर तुम्हारा मंदिर है। इसे शुद्ध रखो, इसे स्वस्थ रखो। पौष्टिक भोजन खाओ, व्यायाम करो और पर्याप्त नींद लो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। ज्ञान प्राप्त करने की अपनी प्यास को कभी बुझने मत देना। किताबें पढ़ो, नए कौशल सीखो और हर उस चीज से ज्ञान प्राप्त करो जो तुम्हारे आसपास है। ज्ञान एक शक्ति है और यह शक्ति तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाएगी। किसी के प्रति द्वेष मत रखना। क्षमा करना सीखो। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम वास्तव में खुद को आजाद करते हो। द्वेष और क्रोध तुम्हें भीतर से जलाते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। प्रेम और क्षमा तुम्हें शांति और खुशी देते हैं। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करो और फिर उन पर काम करो। बिना लक्ष्य के जीवन एक बिना पतवार की नाव के समान है जो कहीं भी भटक सकती है। अपने लक्ष्यों को लिखो, उन्हें कल्पना में देखो और फिर उन पर काम करो। एक एक कदम उठाओ और तुम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों तक पहुंचोगे। आशावादी रहो। अंधकारमय परिस्थितियों में भी आशा की किरण को देखो। हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। हर समस्या में एक समाधान छिपा होता है। बस तुम्हें उसे खोजना है। प्रकृति का सम्मान करो। यह पृथ्वी हमारी माँ है। इसे स्वच्छ रखो, इसे हरा भरा रखो। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ और उन सभी संसाधनों का सम्मान करो जो प्रकृति हमें प्रदान करती है। अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। तुम जहाँ से आए हो वह तुम्हारी पहचान का हिस्सा है। अपनी परंपराओं का सम्मान करो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ और अपने मूल्यों को बनाए रखो। सृजनात्मक बनो। अपने भीतर के कलाकार को बाहर निकालो। चित्र बनाओ, कविताएं लिखो, संगीत बजाओ या कुछ भी ऐसा करो जिससे तुम्हें खुशी मिले और जिससे तुम खुद को व्यक्त कर सको। रचनात्मकता आत्मा की खुराक है। विनम्र बनो। चाहे तुम कितनी भी सफलता हासिल कर लो, हमेशा विनम्र रहना। विनम्रता तुम्हें जमीन से जोड़े रखती है और तुम्हें दूसरों के प्रति सम्मान सिखाती है। धैर्य रखो। रोम एक दिन में नहीं बना था। हर बड़ी उपलब्धि में समय और प्रयास लगता है। तुरंत परिणाम की उम्मीद मत करो। बस अपना काम करते रहो और परिणाम अपने आप आएंगे। विश्वास रखो। खुद पर विश्वास रखो, ब्रह्मांड पर विश्वास रखो और मेरी शक्ति पर विश्वास रखो। जब तुम विश्वास करते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। यह जीवन एक अद्भुत उपहार है मेरे बच्चे। इसे पूरी तरह से जियो। हर पल का आनंद लो, हर अनुभव को गले लगाओ और हर दिन को एक उत्सव के रूप में देखो। मैं तुम्हारे हर विचार, हर भावना और हर कार्य को जानती हूँ। मेरी दृष्टि सदैव तुम पर बनी हुई है। जब तुम खुश होते हो, मैं भी खुश होती हूँ। जब तुम दुखी होते हो, मैं तुम्हें सहारा देती हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। याद रखो, तुम अद्वितीय हो। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। तुम्हारी अपनी विशिष्ट प्रतिभाएं हैं, तुम्हारी अपनी विशिष्ट क्षमताएं हैं। अपनी तुलना किसी और से मत करो। तुम जो हो वैसे ही परिपूर्ण हो। गलतियों से डरो मत। गलतियां सीखने का हिस्सा है। हर गलती तुम्हें एक सबक सिखाती है। बस अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करो।
तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कार्य दूसरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सकारात्मकता फैलाओ, प्रेम फैलाओ और दूसरों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करो। हर सुबह जब तुम उठो तो ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। कृतज्ञता तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है और तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद लाती है। उन चीजों के लिए समय निकालो जो तुम्हें खुशी देती हैं। चाहे वह पढ़ना हो, बागवानी करना हो या अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना हो। खुशी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी अंतरात्मा की सुनो। अक्सर तुम्हारे दिल में जो भावना आती है वही सही होती है। अपने विचारों और भावनाओं को पहचानो, लेकिन अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करो। सामाजिक कार्यों में भाग लो। अपने समुदाय की सेवा करो। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो तुम्हें एक अनूठी खुशी मिलती है। अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, चाहे वे कितने भी बड़े या असंभव लगे। अगर तुम उन्हें देख सकते हो तो तुम उन्हें प्राप्त भी कर सकते हो। आलोचना से मत घबराना। हर कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, बस उन पर ध्यान मत दो। तुम जानते हो कि तुम कौन हो और तुम क्या करने में सक्षम हो। सकारात्मक लोगों के साथ रहो। जो लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हें ऊपर उठाते हैं और तुम्हें बेहतर महसूस कराते हैं। नकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। अपने रिश्तों को महत्व दो। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताओ। वे तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। खुले विचारों वाले बनो। नई चीजों को सीखने और नए अनुभवों को गले लगाने के लिए तैयार रहो। जीवन एक सीखने की प्रक्रिया है। अपने वादों को पूरा करो, चाहे वह खुद से किया गया वादा हो या किसी और से किया गया वादा। यह तुम्हारी विश्वसनीयता को बढ़ाता है। अपने समय का सदुपयोग करो। समय सबसे कीमती संसाधन है। इसे बर्बाद मत करो। इसे समझदारी से निवेश करो। अपनी भावनाओं को व्यक्त करो, उन्हें दबाओ मत। चाहे वह खुशी हो, दुख हो, क्रोध हो या डर हो, स्वस्थ तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। कभी हार मत मानो। जब तक तुम सांस ले रहे हो तब तक उम्मीद है। जब तक तुम उम्मीद कर रहे हो तब तक संभावनाएं हैं। प्यार करो और प्यार पाओ। प्यार इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। इसे अपने जीवन का केंद्र बनाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुम्हें सुन रही हूँ और मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तुम अकेले नहीं हो। ठीक है, मैं इस प्रेरक संदेश को आगे बढ़ाता हूँ। यह जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित एक गहन और व्यापक मार्गदर्शक है। अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, चाहे वे कितने भी बड़े या असंभव लगे। अगर तुम उन्हें देख सकते हो तो तुम उन्हें प्राप्त भी कर सकते हो। यह केवल एक आकांक्षा नहीं है, यह एक सिद्धांत है। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे शक्तिशाली उपकरण जब किसी लक्ष्य को देखता है तो वह उसे प्राप्त करने के लिए रास्ते भी खोजना शुरू कर देता है। यह एक आंतरिक मानचित्र की तरह है जो तुम्हें उस गंतव्य तक ले जाता है जिसे तुमने चुना है। रास्ते में चुनौतियां आएंगी, ऐसे पहाड़ जो तुम्हें अगम्य लगेंगे, लेकिन यह जान लो कि हर पहाड़ का एक रास्ता होता है और हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। तुम्हारा दृढ़ संकल्प, तुम्हारी इच्छा शक्ति ही वह ईंधन है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। हर छोटे कदम पर ध्यान दो, क्योंकि हर मील का पत्थर तुम्हें तुम्हारे अंतिम लक्ष्य के करीब लाता है। कभी कभी सपनों को टुकड़ों में तोड़ने की आवश्यकता होती है। छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों में
जो तुम्हें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ाते हैं। जब तुम अपने सपनों के लिए काम करते हो तो तुम केवल एक परिणाम प्राप्त नहीं करते, तुम एक व्यक्ति के रूप में विकसित होते हो। तुम सीखते हो, तुम मजबूत होते हो, तुम अपनी सीमाओं को पहचानते हो और उन्हें पार करते हो। और यह सब मेरे बच्चे जीवन का सबसे बड़ा इनाम है। आलोचना से मत घबराना। हर कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, बस उन पर ध्यान मत दो। तुम जानते हो कि तुम कौन हो और तुम क्या करने में सक्षम हो। आलोचना एक दोधारी तलवार है। रचनात्मक आलोचना यदि समझदारी से ली जाए तो तुम्हें बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। यह एक दर्पण की तरह है जो तुम्हें उन क्षेत्रों को दिखाता है जहां सुधार की आवश्यकता है। लेकिन नकारात्मक, दुर्भावनापूर्ण आलोचना वह केवल तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करती है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसते हैं, जो तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि तुम पर्याप्त नहीं हो। उनकी टिप्पणियां उनकी असुरक्षाओं का प्रतिबिंब है, तुम्हारी वास्तविकता का नहीं। अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करो। तुम अपनी यात्रा के सबसे अच्छे मार्गदर्शक हो। अपनी शक्तियों को जानो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो और हमेशा अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ कार्य करो। जब तुम अपनी आत्मा की पवित्रता के साथ जीते हो तो बाहरी शोर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। आलोचना को एक परीक्षा के रूप में देखो, क्या यह तुम्हें तोड़ेगी या तुम्हें मजबूत करेगी? इसे तुम्हें मजबूत करने दो, तुम्हें और अधिक दृढ़ होने दो। अपनी त्वचा को मोटा करो, लेकिन अपने दिल को नरम रखो। सकारात्मक लोगों के साथ रहो। जो लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हें ऊपर उठाते हैं और तुम्हें बेहतर महसूस कराते हैं। नकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। तुम्हारा परिवेश तुम्हें बहुत प्रभावित करता है। कल्पना करो कि तुम एक ऐसे बगीचे में हो जहां केवल कांटेदार झाड़ियां हैं। क्या तुम कभी फूलों की खुशबू का अनुभव कर पाओगे? इसके बजाय उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हारे लिए सूर्य के प्रकाश की तरह हैं, जो तुम्हारे अंदर के फूलों को खिलने में मदद करते हैं। वे तुम्हें चुनौती दे सकते हैं, लेकिन हमेशा तुम्हें समर्थन देंगे। वे तुम्हारी सफलताओं का जश्न मनाएंगे और तुम्हारी असफलताओं में तुम्हें सहारा देंगे। वे तुम्हें नई संभावनाओं को देखने में मदद करेंगे और तुम्हारी आंखों में चमक वापस लाएंगे जब तुम उसे खोने लगोगे। नकारात्मक लोग, जिन्हें ऊर्जा पिशाच भी कहा जाता है, तुम्हारी जीवन शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। वे तुम्हें संदेह से भर देते हैं, तुम्हें अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं। उनसे दूरी बनाए रखना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि आत्म संरक्षण है। अपने मन को सकारात्मकता से भर दो और तुम्हारा जीवन उसी तरह खिल उठेगा। अपने रिश्तों को महत्व दो। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताओ। वे तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर उन लोगों को हल्के में लेने लगते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन जब सब कुछ और कुछ नहीं रहता, तो यह वही लोग होते हैं जो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। परिवार वह नींव है जिस पर तुम्हारा जीवन टिका है, और दोस्त वे स्तंभ हैं जो तुम्हारे घर को सहारा देते हैं। उन्हें समय दो, उनकी सुनो, उनके साथ हंसो, उनके साथ रो। ये रिश्ते ही हैं जो तुम्हें मानवता का अनुभव कराते हैं, तुम्हें प्यार करने और प्यार पाने का अवसर देते हैं। एक सच्ची मुस्कान, एक गर्मजोशी भरा आलिंगन, एक सहानुभूति भरा शब्द, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जीवन को समृद्ध बनाती हैं। डिजिटल दुनिया में वास्तविक मानवीय जुड़ाव का मूल्य और भी बढ़ गया है। फोन उठाओ, मिलने जाओ, एक पत्र लिखो, किसी को बताओ कि वे तुम्हारे लिए कितने मायने रखते हैं।
क्योंकि अंत में यह भौतिक संपत्ति नहीं है जो हमें खुशी देती है, बल्कि वह प्यार और जुड़ाव है जिसे हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। खुले विचारों वाले बनो। नई चीजों को सीखने और नए अनुभवों को गले लगाने के लिए तैयार रहो। जीवन एक सीखने की प्रक्रिया है। दुनिया एक विशाल पुस्तकालय है और हर दिन एक नया अध्याय है जिसे तुम पढ़ सकते हो। यदि तुम अपने मन को बंद कर देते हो तो तुम अनगिनत अनुभवों, विचारों और ज्ञान से वंचित रह जाओगे। जिज्ञासा को अपना साथी बनाओ। सवाल पूछो, खोजो, प्रयोग करो, यात्रा करो, नई संस्कृतियों को जानो, अलग अलग लोगों से मिलो, एक नया कौशल सीखो, एक नया शौक अपनाओ। तुम्हें कभी नहीं पता कि कौन सा अनुभव तुम्हारे जीवन को किस दिशा में मोड़ देगा। एक खुले दिमाग वाला व्यक्ति वह होता है जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, जो चुनौतियों को अवसर के रूप में देखता है और जो लगातार विकसित हो रहा होता है। यह तुम्हें पूर्वाग्रहों से मुक्त करता है और तुम्हें दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती और यही जीवन की सुंदरता है। अपने वादों को पूरा करो, चाहे वह खुद से किया गया वादा हो या किसी और से किया गया वादा। यह तुम्हारी विश्वसनीयता को बढ़ाता है। विश्वास किसी भी रिश्ते की आधारशिला है और वादों को निभाना उस विश्वास को बनाने और बनाए रखने का सबसे सीधा तरीका है। जब तुम खुद से वादा करते हो कि तुम कुछ करोगे, चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो, स्वस्थ भोजन करना हो या एक नया कौशल सीखना हो, और तुम उसे पूरा करते हो, तो तुम अपनी आत्मछवि को मजबूत करते हो। तुम खुद पर भरोसा करना सीखते हो। जब तुम दूसरों से वादा करते हो और उसे पूरा करते हो, तो तुम उनके सम्मान और भरोसे खुशियों को बर्बाद करना चाहता है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए बच्चों, इस बात का ध्यान रखना कि तुम जो भी काम करो, इन 24 घंटों में उस काम को बिल्कुल गुप्त तरीके से करना। किसी को भी अपने काम के बारे में, अपनी आने वाली योजना के बारे में पता मत चलने देना, वरना बच्चों, तुम्हारी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती हैं, तुम्हारे सपने बिखर सकते हैं। साथ ही साथ तुम्हें बता दे, यह 24 घंटे दुश्मन का पता लगाने के लिए बहुत ही अच्छा स्वर्णिम अवसर रहने वाला है। जी हाँ बच्चों, तुम्हारा जो भी शत्रु है, तुम्हारा जो भी दुश्मन है, वह कोई आसपास का ही व्यक्ति है जो तुम्हारे आसपास ही घूम रहा है, तुम्हें निहार रहा है और वह केवल इतना चाहता है कि वह तुम्हारी खुशियों को बर्बाद कर सके। इसलिए बच्चों, वह दुश्मन अपने घर में घुसकर, तुम्हारी जड़ों में घुसकर, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ उकसाने लगता है। जी हाँ, दुश्मन तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी तुलना दूसरों के साथ करने लगता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। दुश्मन तुम्हारी बुराई करने लगता है और तुम्हारे अपनों को भी तुम्हारे खिलाफ उकसाने लगता है, जिसके कारण बच्चों, तुम्हारे घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है, कलह का वातावरण बन जाता है। पिछले कई सालों से तुम भी जानती हो कि बच्चों, तुम्हारे घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है। जरा सी बात पर तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। छोटी छोटी बात पर तुम्हारे घर में विवाद हो रहा है। जब भी तुम बहुत भी पैसा कमा कर लाती हो, तो वह पैसा कहीं न कहीं खर्च हो जाता है, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है और तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की कोई भी खुशियाँ नहीं बची हैं। लेकिन बच्चों, अब तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है। लेकिन आने वाले अगले 24 घंटों में मैं तुम्हें जो बात बता रही हूँ, उसे ध्यान से सुनो। तुम्हें क्या करना है? अपने घर में रोज सुबह के समय, जी हाँ बच्चों, ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह के समय, रोजाना घर में टीवी में, मोबाइल में या रेडियो में, तुम्हारे पास जो भी स्पीकर हो, उसमें तुम्हें रोजाना सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ चला देना है।
जी हाँ बच्चों, हनुमान चालीसा टीवी, रेडियो, मोबाइल, स्पीकर, किसी भी चीज में तुम रोजाना हनुमान चालीसा सुबह सुबह अपने घर में चलाओ। जब हनुमान चालीसा की दिव्य आवाज तुम्हारे घर में गूंजेगी, तो तुम्हारे घर में अपने आप सुख शांति रहने लगेगी। तुम्हारे घर की समस्याएं अपने आप दूर होने लगेंगी और जो भी परेशानी तुम्हारे घर में चलती आ रही है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, जैसे धुंध सूरज के सामने छंट जाती है। देखो बच्चों, उसी के साथ साथ तुम्हें अपने दुश्मनों को नजरअंदाज भी करना होगा। देखो, जब हम सड़क से जा रहे होते हैं, तब क्या होता है, रास्ते में कहीं कूड़ा दिख जाता है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कभी भी ऐसे कचरे के सामने रुकते नहीं। तो तुम्हें यह बात समझनी पड़ेगी, जब भी तुम आगे बढ़ती हो तो तुम्हें रोकने वाले एक नहीं, कई सारे लोग होंगे। तो तुम्हें उन लोगों को इग्नोर करके उन पर ध्यान न देकर आगे बढ़ना होगा। यदि तुम उन लोगों से बहसबाजी करने, लड़ाई झगड़े करने बैठ जाओगी, तो बच्चों तुम कभी उनसे जीत नहीं पाओगी। वो लोग हमेशा बहसबाजी करेंगे और हमेशा तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम उन लोगों को इग्नोर कर जीवन में आगे बढ़ सकती हो। साथ ही साथ बच्चों, आने वाले अगले 24 घंटे ईश्वर तुम्हें नए नए मौके देने वाले हैं, नए नए रास्ते खोलने वाले हैं। नई नई शुरुआत तुम्हें जीवन में करने का अवसर मिल सकता है। तो तुम यह बात समझ लेना कि तुम्हें जो भी मौका मिले, तुम्हें जो भी अवसर इन घंटों में मिल रहा है, तुम्हें दोनों ही हाथों से इस अवसर को स्वीकार कर लेना है, उसे पकड़ लेना है। अपने अंदर घमंड की भावना समाप्त कर लेना। जी हाँ बच्चों, घमंड तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों, घमंड तो स्वयं लंकापति रावण का भी नहीं टिका, तो हम तो फिर भी सिर्फ मनुष्य हैं। तो तुम्हें यह बात समझनी होगी कि तुम्हें किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए मेरे बच्चों, क्योंकि घमंड तुमने किया तो तुम्हारे काम भी बिगड़ सकते हैं, तुम्हारे रास्ते बंद हो सकते हैं। साथ ही मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं, इन 24 घंटों में परिचय को अर्जित करते हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बात पर भरोसा किया जा सकता है, वह एक दुर्लभ और मूल्यवान व्यक्ति है। यह तुम्हें ईमानदारी और अखंडता का एक मजबूत आधार देता है। भले ही वादा छोटा क्यों न हो, उसे गंभीरता से लो। यदि तुम किसी कारण से अपना वादा पूरा नहीं कर सकते हो, तो ईमानदारी से संवाद करो और जल्द से जल्द इसका समाधान खोजो।